मेरे दोषियों को अगर सजा नहीं मिलती तो मेरी अस्थियों को तुम अदालत के बाहर बह रहे नाले में फेंक देना। ये थे अतुल के आखिरी शब्द और आखिरी इच्छा। सॉरी अतुल सुभाष, तुम्हारे लिए न संसद में आवाज़ उठेगी, न कोई अदालत संज्ञान लेगी और न ही सड़कों पर कैंडल मार्च निकाले जाएंगे। तुम पुरुष जो थे। अतुल सुभाष ने दुनिया से जाने से पहले जो 22 पन्ने का नोट और 80 मिनट का वीडियो बनाया है, उसमें सिर्फ एक इंसान की पीड़ा ही नहीं बल्कि सिस्टम, समाज, कानून, न्याय व्यवस्था की मरी हुई हालत का जीता जागता दस्तावेज भी है। पुलिस को उनके कमरे से एक प्लेकार्ड भी मिला जिस पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू। तो क्या इंसाफ मिलेगा? अतुल सुभाष के कमरे पर जब बेंगलुरु पुलिस दाखिल हुई तो उस प्रतिभावान युवक की बेजान देह के पास ही एक तख्ती पर ये शब्द लिखे हुए थे, जस्टिस इज ड्यू, यानी इंसाफ अभी बाकी है। अतुल सुभाष ने दुनिया को छोड़ने से पहले 24 पेज का नोट और 80 मिनट का रिकॉर्डेड वीडियो अपने पीछे छोड़ा है। हर पन्ने पर पीड़ा, हर शब्द में जैसे सिसकी, एक एक शब्द जैसे चिल्लाकर कह रहा था, हमारे सड़े हुए सिस्टम, बेइंतहा क्रूरता की हद तक सौदेबाजी में तब्दील हो चुके रिश्तों, कानून, न्याय व्यवस्था की गंध का जीता जागता दस्तावेज है। 34 साल के अतुल सुभाष बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। उन्होंने पत्नी निकिता सिंघानिया की प्रताड़ना से तंग आकर दुनिया को अलविदा कह दिया। अपनी मर्जी से दुनिया को छोड़ना बेशक कायरता है और सबसे बड़ा पाप भी है, समाधान नहीं। लेकिन सुभाष उत्पीड़न से इतने टूट चुके थे कि इंसाफ की आस तो छोड़ ही दी थी, जिंदगी की आस भी छोड़ दी। 24 पेज के नोट और तकरीबन 1.5 घंटे के अपने आखिरी वीडियो में उन्होंने जो कुछ भी बयां किया वह किसी पत्थर दिल को भी पिघला देगा। अतुल ने ये भी गुजारिश की कि उनके जाने के बाद उनकी पत्नी या उसके किसी भी परिजनों को उनकी बॉडी के पास नहीं आने दिया जाए। ये भी लिखा कि जब तक दोषियों को सज़ा नहीं मिल जाती उनके परिजन उनकी अस्थियों को प्रवाहित न करे। सुभाष का न्याय में भरोसा इस हद तक हिल चुका था कि उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा में ये भी जोड़ा कि अगर उनका उत्पीड़न करने वाले दोषी नहीं पाए जाते तो उनकी अस्थियों को अदालत के सामने बह रही गटर में फेंक दे। दुनिया छोड़ने से पहले उन्होंने एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को भी ट्विटर पर टैग करके उनसे इंसाफ की गुहार लगाई। कानून ने महिलाओं को ऐसे आरोपों में प्राथमिकता दी है, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। तभी तो निकिता सिंघानिया जैसे लोग, सुभाष जैसे न जाने कितने लोगों की जिंदगी को ऐसे झूठे आरोप लगाकर तबाह कर देती है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि महिलाओं के साथ गलत व्यवहार नहीं होता, उनसे दहेज जैसी डिमांड नहीं होती है, लेकिन निकिता जैसे कुछ लोगों की वजह से उन लोगों पर भी उंगली उठनी शुरू हो जाती है। आज एक महिला दोषी है, इसीलिए आज वो आवाज़ें नहीं उठ रही कि एक पुरुष को जो निर्दोष है, बेगुनाह है, उसको इंसाफ मिल जाए। यही काम अगर किसी महिला के साथ हुआ होता तो अब तक न जाने सड़कों पर कितने कैंडल मार्च निकाले जा चुके होते। हमारे कानून में कुछ बदलाव की खासी ज़रूरत है, इसलिए अगर कोई महिला आकर किसी भी पुरुष पर आरोप लगाती है तो उस आरोप की झूठ सच की जांच होनी चाहिए। आरोप लगते ही किसी पुरुष को दोषी न ठहराया जाए। न जाने कितने ही सुभाष वरना आगे हमें देखने को मिलेंगे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।